इस एपिसोड की शुरुआत में हमने देखा कि लोम आराम कर रहा था। फिर तभी वो जगा और उसने देखा कि सेंगतियन उसके हाथ को पकड़ के सो रहा था। और इसके बाद हमने देखा जब सेंगतियन जगा तो उसने लोम से पूछा कि तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो। और सेंगतियन ने लोम से कहा कि तुमने तो कल मुझे डरा ही दिया था। और उसने लोम से पूछा क्या तुम अक्सर ही ऐसे बेहोश हो जाते हो। तो इस पर लोम ने उससे कहा कि नहीं, मैं पहले ऐसे कभी बेहोश नहीं हुआ था, ये मेरा पहली बार था। और उस दौरान उनकी बातें चली रही थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने आकर उनको बताया कि सेंगताई को वापस ले आए हैं। तभी सेंगतियन ने लोम से कहा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम भी सेंगताई से मिलने जाना चाहोगे। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंगताई वापस आ चुका था और सेंगतियन जाके सेंगताई के गले लग गया। और उसने सेंगताई से कहा कि तुम जानते हो मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, तुम्हारी वजह से मैं कितना डर गया था। तभी इस पर सेंगताई ने सेंगतियन से माफ़ी मांगी और इसके बाद उसने वहाँ सबसे माफ़ी मांगी। और वहीं उसी दौरान दूसरी ओर हमने देखा कि लोम ख्यालों में खोया हुआ था। तभी सेंगताई ने उसकी ओर देखा और उसने लोम से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, सब कुछ सही तो है। तो इस पर लोम ने कहा सब कुछ ठीक है। और उसने कहा तुम्हें वापस देखकर मुझे खुशी हुई। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सेंगताई अपने रूम में था। तभी वहाँ पर नारा गई और नारा ने सेंगताई से कहा कि मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। और इसके बाद हमने देखा कि वो दोनों रूम के अंदर गए और वहाँ पर नारा ने सेंगताई से कहा कि मैं नहीं जानती थी कि तुम फात के सोलमेट हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आती। और इसके बाद नारा ने उससे कहा कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारे और फात के बीच गलतफहमी आई। तो इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। और इसके बाद हमने देखा कि नारा और सेंगताई के बीच सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। और वहीं दूसरी ओर फात ने सबको बता दिया कि उसने सेंगताई को प्रपोज किया था। और इस बात को जानकर सभी खुश हुए। और इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि फिर तो हमें इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए। और इसके बाद अगला सीन था रात का, जहां हमने देखा कि सभी उस समय को सेलिब्रेट कर रहे थे। वो फायरलाइट के सामने बैठे थे और वो ड्रिंक कर रहे थे। तभी उसके दूसरी ओर हमने देखा कि सेंगतियन ड्रिंक किए जा रहा था। तभी उसे लोम ने रोकते हुए कहा कि तुम इतना ड्रिंक मत करो, तुम नशे में आ जाओगे। तभी इस पर सेंगतियन ने उससे कहा कि तुम भी यहीं हो और मेरा भाई भी यहीं है, तो फिर मुझे डर किस बात का। और इसके बाद हमने देखा कि फात ने गाना गाया और उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पर जिम और नारा आए। और जिम ने सबसे कहा कि नारा भी हमें ज्वाइन कर सकती है क्या। तभी नारा को देखते ही फात ने सेंगताई की ओर देखा और उसने सेंगताई से पूछा। तो इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि मेरी और नारा की पहली बात हो चुकी है और हम दोनों के बीच अब सब कुछ क्लियर है। और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर सब ने फिर से समय को एंजॉय करना शुरू किया। और इसके बाद अगला सीन था जिसमें फात और नारा एक साथ थे। और उस दौरान फात ने नारा से माफ़ी मांगी और उसने नारा से कहा कि मैंने तुम्हें हर्ट किया इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो इस पर नारा ने उससे कहा कि मैं तुम्हें समझती हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया। अगर मुझे पहले पता होता है कि सेंगताई तुम्हारा सोलमेट है तो मैं तुम दोनों के बीच कभी नहीं आती। और नारा ने फात से कहा कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपने सोलमेट को बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से तुम दोनों के बीच कभी भी नहीं आऊँगी। और तभी फात ने नारा से कहा कि चाहे हम दोनों के बीच वैसा वाला रिलेशनशिप नहीं है, चाहे हम दोनों एक दूसरे के लवर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। और इसके बाद हमने देखा कि उन दोनों के बीच भी सारी बातें क्लियर हो गई। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि सभी कैंप से वापस आ चुके थे। और उस दौरान फात ने सेंगताई से कहा कि अब तुम्हें सीधे घर वापस जाना है या फिर तुम्हें यहाँ से कहीं और भी जाना है। तो इस पर सेंगताई ने फात को कहा कि दरअसल मैंने अपनी कैट ड्रूअर को अपने भाई सेंगनुआ के पास छोड़ दिया था, अब मैंने उसी को पिक करने जाना है। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई और फात सेंगनुआ के पास गए। और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जाकर फात सेंगनुआ से मिला और उसने सेंगनुआ से कहा कि तुम सेंगताई और सेंगतियन से बिल्कुल अलग दिखते हो। तो इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि मैंने तुम्हें तो कहा ही था कि हम चारों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अलग है। और इसके बाद सेंगताई और सेंगनुआ ड्रूअर को लेने चले गए। और वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि फात वहाँ पर अकेला रह गया और उस दौरान वो अपने सामने वाले घर को एकदम गौर से देख रहा था। दरअसल उसका कोई पास्ट था जो कि उस घर से जुड़ा हुआ था। और इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर सेंगताई और सेंगनुआ है। और इसके बाद सेंगनुआ ने फात को कहा कि तुम मेरे भाई का अच्छे से ध्यान रखना, वरना उसे थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसके बाद फात और सेंगताई वहाँ से जाने लगे। और उस दौरान भी फात सेंगताई के घर के साथ वाले घर को देखे जा रहा था। तभी इस पर सेंगताई ने उससे कहा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो, मैं देख रहा हूँ कब से तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। तभी इस पर फात ने उससे कहा क्या तुम पहले यहाँ पर रहा करते थे। तो इस पर सेंगताई ने कहा कि हाँ मैं यहीं पर रहता था, लेकिन जब से मेरे मम्मी पापा का डाइवोर्स हो गया उस दिन के बाद से मैं यहाँ से चला गया था। तभी इस पर फात ने सेंगताई को बताया कि दरअसल ये जो तुम्हारे घर के साथ वाला घर है ना,
वो उस इंसान का था जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और उसने सेंगताई को बताया कि दरअसल वो घर था जो वो मेरी दादी का था। और इसके बाद फात ने सेंगताई को बताया कि वो अपनी दादी की बहुत ज़्यादा क्लोज था और वो अपनी दादी के साथ यहीं पर रहा करता था। और उसने ये भी बताया कि एक दिन उसने अपने घर के साथ वाले जो घर था उसमें किसी लड़के को उसने रोते हुए देखा था, लेकिन उस समय उसे नहीं पता था कि सामने वाला जो लड़का है वो सेंगताई है और वो उसी का सोलमेट है। और जब उस लड़के के बारे में फात ने अपनी दादी से पूछा था तो उसकी दादी ने बताया था कि दरअसल इसके माता पिता ने आपस में तलाक ले लिया है, जिसकी वजह से ये रो रहा है। और ये जानने के बाद फात ने सेंगताई को एक नोट लिखा था और अगली सुबह उसने अपनी दादी को एक बैग दिया, जिस बैग में उसने वही नोट को डाला था और उसने कुछ मिठाइयाँ भी रखी थी। और उसने अपनी दादी को कहा कि इसे जाकर उसी लड़के को दे देना। और जैसा फात ने कहा था उसकी दादी ने ऐसा ही किया था। और इसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कई बार ऐसा ही किया और उस दौरान वो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और ना ही उनको एक दूसरे का नाम पता था, ना ही चेहरा, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज हो चुके थे। और इसके बाद अगले सीन में हमने देखा कि जब सेंगताई कई दिनों बाद जब अपने घर वापस लौटा था तो उसे पता लगा था कि वहाँ पर जो दादी जी रहती थी वो अब नहीं रही। और उस दौरान वो समय जो था वो फात के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हमने देखा कि सेंगताई ने भी वही किया जो कि फात ने उसके साथ किया था। मतलब सेंगताई ने भी फात के लिए एक नोट लिखा और उसे फात की ओर फेंका। और उस नोट में सेंगताई ने लिखा था कि मैं जानता हूँ कि ये समय तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं भी अभी तुम्हारे साथ ही हूँ। और उस दौरान हमने देखा कि सेंगताई और फात चाहे एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन वो एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे और वो एक दूसरे को समझने लगे थे। और इसके बाद हमने देखा कि सीन फिर से वापस आया, जहाँ सेंगताई ने ये सब सुनने के बाद फात से कहा, क्या तुम वही थे जिसने मेरी मदद की थी मेरे मुश्किल समय में? तो इस पर फात ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ।